का सर्च जाके आप कर लीजिएगा, अगर आपको मुझ पे शक है जाके सर्च करिएगा। वो कहते हैं कि ड्यू टू द रीजनल टेंशंस, जो रीजनल टेंशंस हैं उसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को सिक्योरिटी का ज्यादा बेहतर पता होगा, हम तो एक क्रिकेट बोर्ड है, आप एक काम करें, सिचुएशन को मॉनिटर करें और फिर पीएसएल का क्लियरेंस स्टेटस हमें दे दें। एक फुल मेंबर बोर्ड ने एक शगुफा छोड़ा है सिर्फ पीएसएल स्टार्ट होने से 5 दिन पहले। किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखें, इस वक्त ये रीजन इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि कल को 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 24 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। पूरी दुनिया ही स्टैंड बाय खड़ी हुई है, पूरी दुनिया में ही जो एनर्जी की शॉर्टफॉल है पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। ये एक न्यू नॉर्मल है जो हमने अपनी जिंदगियों में कभी नहीं देखा, हम तो पहली दफा देख रहे हैं। तो कल को की गारंटी कोई नहीं किसी को दे सकता, लेकिन ये 2 कदम आगे चले गए उस बोर्ड के खिलाफ जिस बोर्ड ने अपनी किश्तियां जलाने की पूरी कसम खा ली थी और बोल दिया था हम मैच नहीं खेलेंगे। मतलब इस हद तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएम तक को इन्वॉल्व कर दिया था। पाकिस्तान पीएम जब हमने रिवर्स किया ना डिसीजन, तो हर कोई बोल रहे थे देखो यार इन्होंने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं सुनी, अपने प्राइम मिनिस्टर से बुलवा दिया कि इंडिया के खिलाफ हम मैच नहीं खेलेंगे। और आज आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये भेज रहे हो कि देखो जी रीजनल टेंशन है, नहीं देनी थी एनओसी, चौड़े में बोलते नहीं दे रहे, हमें अपने ताल्लुकात बीसीसीआई से सही करने या कुछ भी करने, वॉट एवर द सिनेरियो इज, चौड़े में आओ ना, खुले में आके बोलो। लेकिन ये खुले में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हर किसी का अपना अपना मफाद होता है। वो अकलमंदी कर रहे हैं, वो हमारी तरह बेवकूफी नहीं कर रहे। अगर हम एक दफा बेवकूफी कर चुके हैं, और बेवकूफी मैं इसलिए बेवकूफी कहता हूं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी। असल मामला तो यही था कि आपके सामने था बीसीसीआई, या अगर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड होता है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड होता है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड होता, तो आपका सेंटिमेंट भी ये नहीं होता। साफ और सीधी सी बात साहब, ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया इन्होंने, और अगर गवर्नमेंट हो सकता है कि वो कहे नहीं जी पाकिस्तान में तो इशू थोड़ा सा मामला खराब है, हम आपको नहीं इजाजत दे रहे, तो फिर पॉसिबल है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी पीएसएल में ना भी आए। आई थिंक बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि अभी इतना टाइम गुजरा नहीं है, 1 महीना हुआ है। आईसीसी यहां तक कर रहा था कि ना सिर्फ बांग्लादेश से 2031 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग ले रहा था, बल्कि बांग्लादेश को ये जो T20 वर्ल्ड कप अभी बांग्लादेश ने नहीं खेला, इसका 1 रुपया भी बांग्लादेश को नहीं मिलना था। पीसीबी ने, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को पैसे भी दिलवाए और उनको ना सिर्फ 2031 का वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि 27 और 31 की विंडो में एक जो वुमेन्स अंडर 19 का कहा गया कि वो एक इवेंट जो होगा आईसीसी इवेंट, वो भी बांग्लादेश को दिया जाएगा। तो अगर आप बांग्लादेश यहां पे दोबारा से वो हुकूमत के पास मुद्दा फेंक कर और यू टर्न मार गया, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होगी। बिल्कुल। खैर, जो कैसे बोलते हैं, भाईबंदी के ताल्लुकात बन रहे थे या बने लाइक T20 वर्ल्ड कप से पहले, मुझे हैरत हुई पढ़ के कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो क्लियरेंस मांगी है बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जी हम अपने बांग्लादेश अपने प्लेयर्स जो है वो हम पीएसएल के लिए भेजे या ना भेजे। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, वो हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर यहाँ खेलने आएंगे, तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला। जैसे कि पीएसएल और आईपीएल शुरू होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन पीएसएल को लेकर डेली कुछ ना कुछ नई खबरें मिलती रहती हैं, जिसमें एक नई खबर ये जुड़ गई है कि जहां पर पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिनको ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने मना किया था कि आपको पेशावर के अंदर मैच नहीं खेलने हैं, अब उसके बाद में अब जो पाकिस्तान का जो मुंह बोला भाई है, भाई बोल लो कुछ ही बोल लो, उसने अब पाकिस्तान को अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खिलाड़ियों को एनओसी तो दे दी है पीएसएल में खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने एक नया पैंतरा चल दिया है पाकिस्तान के लिए कि उसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपनी गवर्नमेंट को वो भेज दिया है, अगर हमारी गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उसके बाद ही हम पीएसएल खेलने
भेजेंगे अपने खिलाड़ी को, अदरवाइज़ हम अपने खिलाड़ी को नहीं भेज पाएंगे पीएसएल के अंदर। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बात बताई है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो है सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से हम अपने खिलाड़ियों को वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट से बिना पूछे नहीं भेज सकते हैं। इसके बाद में पाकिस्तान के जो मीडिया है उसका रोना चीखना दोबारा से शुरू हो गया है। उनका दोस्तों यही कहना है कि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने वर्ल्ड कप के अंदर भारत से पंगे लिए, बीसीसीआई से पंगे लिए, आईसीसी से पंगे लिए। हालांकि ये कर तो जब भी कुछ नहीं पाए थे, लेकिन इनको बोलने की आदत है कि हर चीज़ को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। तो ये दोबारा से यही बोलते आ रहे हैं कि बांग्लादेश जिसके लिए हमने ये सब किया, बांग्लादेश हमें ऐसे आंखें दिखा रहा है और बांग्लादेश ने यू टर्न ले रहा है। इस वजह से पाकिस्तान की जो मीडिया है काफ़ी ज़्यादा अपना आप को ऐसा शो कर रही है कि हम बहुत बेचारे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे। प्लेयर्स आएंगे। देखिए, बांग्लादेश ने जिन जिन खिलाड़ियों को पीएसएल के लिए एनओसीज दिए थे, इंक्लूडिंग मुस्ताफिजुर रहमान, नाहिद राना, ये सारे खिलाड़ी जो पीएसएल के लिए इनको एनओसीज दे दिए गए थे। बेशक इनको दिए गए थे कि आप वो सीरीज छोड़कर आप आ जाइएगा, जब सीरीज होगी तो आपको वापस आना पड़ेगा, फिर आप दोबारा चले जाइएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो सारा मुद्दा हमने अपनी गवर्नमेंट के बॉल पे डाल दिया। अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उनके कोर्ट में ये बॉल है कि आया वो इजाजत देते हैं या नहीं देते। और रीजन उन्होंने यही बताया कि चूंकि पाकिस्तान में हालात थोड़े खराब चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, इसमें काफी तशवीश पाई जाती है बांग्लादेश में भी और उनकी गवर्नमेंट को भी। और वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें लगता है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, इसलिए अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर तो गवर्नमेंट को लगा कि हां जी उनके खिलाड़ियों का पाकिस्तान में जाकर पीएसएल खेलना सेफ है, तो वो उनको इजाजत देंगे। और अगर उनको हल्का सा भी डाउट हुआ तो उनकी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। आई थिंक बांग्लादेश यहां पे थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ठीक है। आप पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश का साथ दिया था, आप उतना ना भी करते, लेकिन ये एक ऐसा टाइम था कि आपका हर चीज ओके की रिपोर्ट थी। लेकिन जहां पर जो बांग्लादेश अब मस्ती कर रहा है, पहले आपने बहुत सारे इनके खिलाड़ी थे उनको जो शायद। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बारे में दोस्तों, पाकिस्तान के पीएसएल के अंदर बांग्लादेश के 6-7 खिलाड़ियों के साथ खेलना है। अगर ये खिलाड़ी नहीं जाते तो पाकिस्तान के जो पीएसएल की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो ताम झाम है वो बिगड़ने वाला है। और इसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तान के जो मीडिया है वो पीसीबी बोर्ड के ऊपर भी भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहा है कि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था और पाकिस्तान ने इनको ये जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर उसका जो जुर्माना लगना था उससे बचाया और ये बताया। दोस्तों ये सब तरीके की ये बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सब पाकिस्तान की वजह से तो आप सभी को पता है कि नहीं हुआ था। कि अभी अगर आप व्यूअरशिप की बात करें तो आपको पता ही है भारत और न्यूजीलैंड का मैच सबसे हाईएस्ट व्यूअरशिप के ऊपर गया है। तो अभी इस बात को तो शायद बोलना, खैर ये इनकी पुरानी आदत है, ऐसी चीज़ों को पकड़े बैठे रहते हैं कि जैसे कि इनको एक बहुत बड़ा भ्रम हमेशा रहता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच के बिना आईसीसी नहीं चल सकता। ठीक उसी तरह से इनको एक और भ्रम हो गया कि हमने आईसीसी के द्वारा आईसीसी से बचा लिया है बांग्लादेश को। ये सब कहना है पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भी दोस्तों सही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब तक उनकी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी वो नहीं जा सकते। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेने का, वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो वो अपनी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी भी देश के अंदर, अपने देश के अलावा कहीं भी जाएगा तो वो अपनी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं जा सकता है। तो पाकिस्तान को अपने पीएसएल के लिए अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।